बहुत सारी तासीर अमल है ये इसका। अच्छा, अब ये अमल क्या है, किस तरह करना है, कैसे करना है, आज वो सुन लें। अमल देखें, हुदूद का अमल, पहले आप एक हुदूद लें, ठीक है, और अमल है ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अल हय्यु हकमु या हय्यु या क़य्यूम या हन्नानु या मन्नानु या दय्यानु या सुबहानु बिल अस्माई या हुदहुद बेहक़्क़े सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम व बेहक़्क़े इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला तालू अला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये अमल है। ये अब ये अमल आपने याद कर लेना है, एक दफ़ा का अमल होगा, या देख कर पढ़ लेना जैसा भी आपको आसानी हो, ठीक है। आपने करना है ये, सबसे पहले आपने बावज़ू होना है, और बावज़ू होने के बाद आपने गुस्ल करना है। पहले गुस्ल कर लें, गुस्ल करने के बाद आप खुशबू का इस्तेमाल कर लें, आई बात समझ में। और खुशबू का इस्तेमाल करने के बाद आप जिस वक्त ये काम करेंगे उस वक्त जो आपके आखिरी हफ्ता, यानी कि जो जब चाँद गिर रहा होगा ना, जब चाँद उतर रहा होता है, जब वो बिल्कुल आखिरी जो तारीख़ें होती हैं, जैसे 28 तारीख़ हो गई, 29 तारीख़ हो गई, ठीक है, कि वो तारीख़ वो है कि जिसके अंदर ना चाँद होता है आसमान पर और ना सितारे होते हैं, यानी कि बाद लोग इसको अमावस की रात से भी कह के पुकारते हैं। इसमें बड़ा इख्तलाफ होता है, लेकिन हमने चाँद की आखिरी तारीख़ों में ये अमल करना होता है, ठीक है। हम आसमान पे तयन कर लेते हैं, देखें कि चाँद की रोशनी ना हो और सितारा ना हो, अरे बस समझ, उस रात में हमने इसको ज़िबा करना है 40 मरतबा पढ़ कर। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये हर बंदा करे या नहीं, इसको आप लिख लें अपने पास, ताकि अगर कोई आपसे हुदूद के बारे में सवाल करता है, कोई हुदूद के बारे में आपसे कोई पढ़ाई पूछता है, कोई आपको आजमाने के लिए पूछता है कि भाई अच्छा ये बताओ, तुम तो आमिल हो, तुम तो रूहानी सफ़र तय कर रहे हो, तुम तो ये करो, तुमने तो उन बुजुर्ग के साथ, उस उस्ताद के साथ एक वक्त गुजारा है, अच्छा ये बताना ज़रा हुदूद के नाखून किस काम आते हैं। अब तुम क्या बोलोगे कि हमारे उस्ताद ने हमें नहीं सिखाया। किसी ने पूछा हुदूद के खून किस लिए हमारा, आप क्या बोलोगे, नहीं हमारे उस्ताद ने नहीं बताया। नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मालूमात के लिए मैं आपको ये अमल देना चाहता हूँ, और आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको अपनी बयान में नोट कर लें और इसी तरतीब से लिख लें कि इसके आज़ा किन किन ऐसे कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और कौन सी पढ़ाई की जाती है, कब पढ़ाई की जाती है, किस दिन किस शब में ये पढ़ाई की जाती है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका रुख किस जानिब हो, आई बस हमें, लेकिन ज़िबा करते वक्त आप खुले आसमान के नीचे हों, आपके सर पे टोपी ना हो, आपका सर भरे ना हो, आपके पास छुरी हो। अच्छा, अब वो लोग जिनके पास तुलस्माती छुरी है, अगर वो उससे ज़िबा करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर जो आम लोग हैं जो सिर्फ इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बैल में लिख रहे हैं, वो किसी भी छुरी से आप उसको ज़िबा कर सकते हो, हुदूद को, ठीक है। आपने हुदूद लेना है, 40 मरतबा ये पढ़ना है दुआ, आई बस हमें 40 मरतबा दुआ पढ़कर आपने खुले आसमान के नीचे सर भरे ना करके आपने उसको ज़िबा करना है। ज़िबा करने के बाद आप फिर उसके अज़ाओं को आराम से एक एक करके इसको अलग अलग करके रख लें। इसकी कोई भी चीज़ नहीं फेंकना। ये तो मैंने मखसूस अज़ाओं के बारे में बताया, जबकि इसका जिगर भी होता है, इसके जिगर भी मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल किया जाता है। आपने सब चीज़ें अलग अलग करके इसको रख लें और उसके ऊपर लिख दें कि ये बड़ा सारी तासीर अमल होता है ये इसका। लेकिन इसकी तरतीब और तरीका ये है, आप इसको बयान में नोट कर लें कि हुदूद का अमल क्या है। हुदूद का अमल ये है जो मैंने आपको बताया है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। 40 मरतबा पढ़ेंगे और सिर्फ एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर ये अमल करेंगे आप। अच्छा, जब आप उसको पूरा ज़िबा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आज़ा इसके सब रख देंगे, उसके बाद आप हाथ वाथ धोएंगे, आप वज़ू करेंगे। अच्छा, आपने छुरी को नहीं धोना, छुरी उठा के संभाल के रख दें, बड़े उसका जो खून लगा वो खुश्क हो जाए उसके ऊपर। उसके बाद आप किसी की जादू की काट करते हो तो फौरी जादू की काट होती है, कोई नींबू काटते हो तो उसका असर होता है, कुछ भी काटते हो उससे उसका असर होगा। फिर कोशिश करेंगे वो छुरी के घर के इस्तेमाल में ना आए, फिर वो अपने ही कामों के उसमें इस्तेमाल में रखें। आई बस समझ में। और उसके बाद जब ये काम कर लें उसके बाद फिर वज़ू करें। आई बस समझ में। वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे। आई बस समझ में। लेकिन जिसको भी ये काम देंगे जायज़ काम के लिए देंगे, नेक काम के लिए देंगे।
कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। मोहब्बत के लिए भी दिया जा सकता है, हुब के लिए भी दिया जा सकता है, आई बात समझ में, और मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसके। और अगर इसके मुतालिक अगर किसी और आधा के मुतालिक पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो।